नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। समाजवादी पार्टी के फायरवाइंड प्रवक्ता और अक्सर तर्कों के जरिए अपनी बात रखने वाले प्रवक्ताओं की जब बात आती है तो पहला नाम आता है राजकुमार भाटी साहब का। लेकिन इस समय वो इस परिचय से ज़्यादा एक और परिचय के लिए जाने जा रहे हैं, वो है उनका ब्राह्मणों पर दिया हुआ बयान। उस पर और तमाम कंट्रोवर्शियों पर बात करेंगे। हमारे साथ खुद राजकुमार भाटी जी मौजूद हैं। भाटी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल वही जहां से हम लोग इस समय पूरा चर्चा है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। भाटी साहब, मैं जितना आपको जानता हूं, बहुत कम ऐसे बयान देखने को मिलते हैं कि इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी, और आप ब्राह्मणों की तुलना अगर वैश्याओं से कर रहे हैं, क्या रहा? मैं पहले ये जानना चाहूँगा कि वो बयान क्या था। क्या गलत आप बोल गए या वाकई गलत चला गया? नहीं, मैंने तुलना नहीं की। मैंने ये बयान, जो ये एक कहावत है, असल में कार्यक्रम ही ये था। एक पुस्तक का विमोचन था। पुस्तक का शीर्षक था कि जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु। भारतीय समाज में जाति को लेके लोकोक्तियाँ, मुहावरे और कहावतें। तो टॉपिक ये था। इसमें कई वक्ता थे, तो सब ने अपने अपने संस्मरण सुनाए। जिन जिनको जो कहावतें पता थी वो बताई, तो मैं भी बोला। तो मैंने पहले एक गुजर अहीर के ऊपर कहावत है वो सुनाई। मैंने कहा कि हमारे समाज में बहुत सी कहावतें, ऐसी खराब कहावतें बनी हुई हैं जो पूरे समाज को अपमानित करती हैं। और मैंने ये भी बोला कि एक तरफ से नहीं है, ऐसा नहीं है कि दलित पिछड़ों के खिलाफ ही कहावतें हैं, उन्होंने भी दूसरे समाज के खिलाफ बना रखी है। फिर मैं खुद गुजर जाति से आता हूँ। गुजर, अहीर, कंजर, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों सोते। मैंने कहा देखो, ये कहावत है, इसे सुन के हम बड़ा अपमानित महसूस करते थे। लेकिन फिर एक सज्जन ने मुझे बताया, ब्राह्मणों के बारे में कहावत बताया जिस पर विवाद हो रहा है। मैंने कहा उसने मुझे ये बताई, लेकिन ये मुझे इतनी खराब लगी कि मैंने कभी जीवन में बोली। और मैंने सुनाने के बाद भी कहा कि ये बहुत खराब कहावत है। भाटी साहब, ऐसी कहावतें नहीं बननी चाहिए। इस बयान देने के बाद दुख है आपको, ये जो आप कह रहे हैं? देखिए, बयान तो मैंने दिया ही नहीं। मैंने कहावत बताई और उस कहावत का विरोध किया। दुख इसलिए है कि उसमें से 7 सेकंड की क्लिप निकाल के अगर पूरी वीडियो आप सुनेंगे तो आप भी संतुष्ट हो जाएंगे कि मैं ब्राह्मण समाज के खिलाफ नहीं बोल रहा था। और देखिए, मेरी ये मौलिक सोच है कि कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई वर्ग, कोई समुदाय बुरा नहीं होता। पर भाटी साहब, दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। एक तरफ आप पे इस तरह के कितने आरोप लगे हैं, मनुस्मृति की बात हो, ब्राह्मणों को लेकर तमाम आपके जो बयान रखें, उसके बाद भी इतने सेंसिटिव टॉपिक पे आपने ये बोला। आप देखिए, इतनी समझ बहुत अच्छे से रखते हैं कि इस तरह का अगर आप कोई बयान दे रहे हैं, और बसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। उस पर आपने जो हंसी आपकी जो आई, बिल्कुल ऐसा लगा कि इमोशन अंदर से निकल रहा है। इस मोमेंट, इस कैप्चर इस बात ने कर लिया कि आप अंदर से वो बोल रहे हैं। देखिए, ये जो दोहा है ये बहुत अपमानजनक है। ये इसमें गाली जैसे शब्द प्रयोग किए गए हैं और वो गलत है, और मैं उसका विरोधी हूँ। और अगर उसके लिए आप कहो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए तो मैंने माफ़ी भी मांग ली उसके लिए। लेकिन बाकी जो आप जिक्र कर रहे हैं मनुस्मृति को लेके या अन्य विषयों को लेके, वो मैं उसका खंडन नहीं करूंगा किसी का भी, क्योंकि हम सामाजिक न्याय के सिपाही हैं। हम जो भारतीय समाज में जातियों की ऊंच नीच है कि ये जाति ऊंची है और ये जाति नीची है, हम इस बात के बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। बराबरी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सबको सम्मान होना चाहिए। वो मैं बार बार बोलता रहा हूँ और आगे भी बोलूँगा। उस बात पर कोई बुरा मानता हो या उसे कोई जातिवादी मानता हो तो वो उसकी मर्जी है। कुछ लोग देश में पाखंड के खिलाफ बोल दो तो कहेंगे हमारी जाति पे हमला कर दिया, हमारे धर्म पे हमला कर दिया। लेकिन अब जब आप ब्राह्मणों का नाम ही लेंगे फिर तो वो आपत्ति जताएंगे। नहीं, जहाँ मैं नहीं नाम लेता। मैं क्यों नाम लूँगा? अगर रामचरितमानस में लिखा है कि पूजिए विप्रशील गुणहीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, तो हमें इस पर आपत्ति होगी। भाई ठीक है, आप ब्राह्मण की पूजा करिए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं। शूद्र की क्यों ना करें? अगर वो विद्वान है तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे शूद्र की पूजा क्यों ना करें? तो इस बात के तो हम विरोध करेंगे। यही तो इसमें किसी को गलत लगता हो। अब गलत नहीं लगा। बात पर ये हुई कि राजकुमार भाटी साहब जो इतने तर्कों के साथ बात रखते हैं और बिल्कुल मुखरता से रखते हैं, अगर वो माफी मांग रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो समझ रहे हैं कि गलत बोला है, गलत बयान था, तभी माफी मांगी है। मैंने कहा है कि ये गलत है, ये दोहा गलत है। मैंने दोहा बोलते समय भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ। हाँ। इसका मैं समर्थक कतई नहीं हूँ। और मैंने ये कहा कि 7 सेकंड की क्लिप सुनकर जिनकी भावना आहत हुई है, मैं उनसे बिना शर्त हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है ही नहीं कि किसी की भावना आहत की जाए। अच्छा, एक और सवाल पूछ लूँ इस पर। क्या
ये माफी वाकई दिल से निकली है या लोग तो ये कह रहे हैं कि दबाव में माफी मांग ली है? नहीं, ये Politics तो ज़्यादा हो गई जैसे है। ही ये क्लिप वायरल हुई तब तक तो कोई दबाव नहीं था, ना मुझसे किसी ने बात की थी, ना कोई मेरे ऊपर ऐसा दबाव था। आपको अंदर से लगा था कि गलत बोल दिया? यस, बोलते समय भी मैंने कहा था। हाँ। देखो, जो बात ईमानदारी की है वो ईमानदारी की हो, इसीलिए दिल मैं से ही कह रहा हूं कि आप दिल से ही हमेशा जो बोल भी रहा बोलते हैं हूँ, साहब। दिल से ही बोल रहा हूँ। मुझे बोलते समय भी मैंने कहा था कि ये गलत है, और मुझे इतनी ख़राब लगी कि मैंने जीवन में कभी ये बोली नहीं। मुझे जिन सज्जन ने सुनाई थी, अच्छा अब तो इसका वो भी आ गया है संदर्भ भी, ये तो कोई पौराणिक कथा है और वो किसी ब्राह्मण की लिखी हुई है, उसमें ये प्रयोग किया गया है दोहा। मुझे तो इसका संदर्भ भी पता नहीं था कहाँ से है ये, लेकिन जिन्होंने मुझे बताया था उन्होंने पढ़ी होगी। कोई पौराणिक कथा है, एक आमने सामने वो रहते थे और इस तरह की जो अब फिर सोशल मीडिया पे लोग कहेंगे ऐसी कौन सी टीम लगा रखी है राजकुमार भाटी जी ने जो तमाम विवादित ही मैंने निकाल के लाती है? मैंने नहीं, ये अपने आप ही सोशल मीडिया पे घूम रहा, क्योंकि ये अरे विषय बयान आप चल रहा देते हैं, उसके बाद लोग शुरू हो जाते हैं नीचे लिखना। नहीं, उस बयान का मैं समर्थक, उस दोहे का मैं समर्थक नहीं हूँ कतई भी, ईमानदारी से। और मैं ब्राह्मण समाज का, मैं हर जाति का सम्मान करता हूँ दिल से, और मैं समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। हमारी मूल सोच ये है कि कोई जाति कोई धर्म अच्छे बुरे नहीं होते, व्यक्ति अच्छे या बुरे होते हैं। कोई जाति कोई धर्म ऊंचे नीचे नहीं होते, व्यक्ति ऊंचे नीचे होते हैं। अच्छा काम करेगा व्यक्ति ऊंचाई पे पहुंचेगा, खराब काम करेगा नीचाई पे पहुंचेगा। तो इस सोच के अच्छा, हम भाटी साहब, व्यक्ति। एक मौका और, एक मंच और, जो तमाम ब्राह्मण इस वक्त आपको सुन रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? मैं ब्राह्मण समुदाय एक विद्वत समुदाय है, शिक्षित समुदाय है, और ब्राह्मण समाज का बुद्धि के क्षेत्र में एक विशेष स्थान रहा है। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि कृपया पूरा संदर्भ समझें, और आप पूरा संदर्भ समझेंगे और विवेक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कोई गलती की नहीं थी। और फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि इसके बावजूद भी अगर आपकी भावना हाथ हो रही है तो मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, दोबारा मांग रहा हूँ। तो कृपया पूरा संदर्भ समझें, क्योंकि आपको, और जिस तरह की भाषा सोशल मीडिया पे मेरे लिए लिखी जा रही है, माँ बहन की गालियाँ बकी जा रही हैं, गर्दन काटने की बात की जा रही है, कम से कम ब्राह्मण समुदाय से तो मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता। कोई ऐसा समुदाय, नासमझ समुदाय ऐसी बात कहे, जिन लोगों पे हम निशाना साधते हैं रोज़ टीवी चैनलों पे, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता एक समुदाय पर निशाना साधते हैं कि वो तो सिर तन से अलग, सिर तन से जुदा करने की धमकी देते हैं। तो आप वही धमकी हमें दे रहे हो, तो आप मेरे उनमें फ़र्क क्या हुआ? तो कृपया आप मेरे भाव को समझें, संदर्भ को समझें, मेरी नीयत को समझें। मेरी नीयत कतई गलत नहीं थी, और मैं ब्राह्मण समाज का बहुत सम्मान करता हूँ और करता रहूँगा। मिसगाइड किया गया आपके बयान को, आप मान रहे हैं? नहीं, 12 मिनट के भाषण में से 7 सेकंड की क्लिप निकाल कर, और उससे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इनमें बहुत लोग तो ऐसे हैं जो भोले भाले इनोसेंट हैं, जो उस क्लिप को देख कर जिन्हें गुस्सा आ रहा है, उनके गुस्से को मैं जायज़ मानता हूँ, उनसे मुझे कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे नाराज़गी है। अच्छा, अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि तमाम सोशल मीडिया पे हम पढ़ रहे हैं कि अब बात ये हो रही है, तमाम बीजेपी के लोग जो हैं वो कह रहे हैं इस्तीफा देना चाहिए समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव जो पीडीए की बात करते हैं, समाजवाद की बात का, हालांकि आप खुद सबसे ज़्यादा मुखरता से समाजवाद की बात रखते हैं। मायावती जी का मैं कहीं पोस्ट देख रहा था कि वो अब इस्तीफे की मांग कर रही हैं, अखिलेश यादव से माफ़ी मांगने की कह रही हैं। तो अब लोग ये भी कह रहे हैं कि तब जब पॉलिटिक्स पे बात आई तो इस्तीफा कहीं ना हो, इसलिए अब राजकुमार भाटी जी ने गेयर चेंज कर लिया। नहीं, ये तो मैंने शुरू में ही ये बोल दिया था जो मैं बोल रहा हूँ। माफ़ी भी मैंने शुरू में मांग ली थी, तब तक तो ज़्यादा विवाद हुआ नहीं था। देखिए सुनिए, ये कार्यक्रम था पुस्तक विमोचन का, राजीव गांधी फाउंडेशन की ओर से कार्यक्रम था, जवाहर भवन में कार्यक्रम था, कोई राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, उसमें एक पार्टी के लोग नहीं थे। उसमें कांग्रेस से प्रोफेसर रतन लाल जी भी थे, उसमें 2 वरिष्ठ पत्रकार भी थे, आशुतोष जी थे और शीबा असलम फहमी थी, उसमें योगेंद्र यादव जी भी थे, वो तो राजनीतिक समीक्षक हैं, अब किसी पार्टी में नहीं है। तो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं है, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। तो ये तो जो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल है वो इस तरह का माहौल बना रही है। और क्योंकि राजकुमार भाटी इन दिनों मीडिया में ज़्यादा वायरल रहते हैं, पार्टी का पक्ष मजबूती से मैं रखता हूँ, सामाजिक न्याय की बात उठाता हूँ, और दादरी में जो मेरी रैली हुई है वो रैली इतनी शानदार हुई है कि उससे लेकर बीजेपी बहुत परेशान है। तो ये तो मैं तो बल्कि और शब्द प्रयोग करना चाहूँगा कि मेरी चरित्र हत्या का प्रयास किया जा रहा है। मैं अखिलेश यादव जी की तरफ से आप पे बात कही गई हो, कुछ बात हो पाई? अभी तक देखिए, अखिलेश यादव जी के परिवार में एक बहुत दुखद ट्रेजेडी हुई है, तो उन्हें अभी इतनी फुर्सत नहीं है, वो अपने पारिवारिक दुख में व्यस्त हैं, तो हमारी कोई बात नहीं हुई है।
लेकिन कोई मेरे ऊपर ऐसा दबाव नहीं था या मुझे कोई भय भी नहीं था कि मैंने किसी से डर के या किसी दबाव में आके मैंने अपने दिल से माफ़ी मांगी, क्योंकि मैं इसे ख़राब बात मानता हूँ। और जो नीयत मेरी नहीं थी और जिस समुदाय का मैं सम्मान करता हूँ उस समुदाय को मैं अपमानित क्यों करूँगा, इसलिए मैंने दिल से माफ़ी मांगी। भाटी साहब 27 बहुत नज़दीक है चुनाव की, ऑलमोस्ट दहलीज पर प्रदेश सूबा खड़ा है। आपकी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दलों में से है वो चुनावी कैंपेन में एक तरह से उतर गई है। मायावती जी अपनी बात कह रही हैं। क्या आपको नहीं लगता ऐसे समय में आप ऐसी बात कहकर आप अपनी छवि को और पार्टी दोनों को डेंट कर देते हैं? नहीं, इसे जिस पीढ़ी को आप इकट्ठा कर रहे हैं जिसमें सवर्ण भी है, सब लोग हैं, उसको डेंट लगा है इस बात से, आप ये मानते हैं? नहीं, डेंट तो तब आप डेंट की परिभाषा करें जब पहले मेरी गलती ढूंढें। मैंने तो इस कहावत को विरोध किया है। मैंने तो ब्राह्मण समाज के पक्ष में बोला है कि ऐसी गंदी कहावत नहीं कही जानी चाहिए, नहीं बननी चाहिए। गुर्जर अहीर के बारे में भी नहीं बननी चाहिए, दलितों के बारे में भी बनी हुई है। अब आप देखिए पूर्व में हमारे पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में अहीर गडरिया कुर्मी चोर दह सारे की टंगरी तोड़। अब कोई स्वीकार कर लेगा इसे? अब हम इसे कह कर ये कहें कि ये गलत कहावत है तो हम उस समुदाय का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं? अगर हम ये कहावत कह के और ये कहें कि ये अहीर कुर्मी और गडरिया को अपमानित करती है, ऐसी कहावत नहीं कही जानी चाहिए, तो क्या हम उन समुदायों को अपमानित कर रहे हैं? तो मैंने तो ये बता के कि ब्राह्मणों के बारे में भी एक सज्जन ने मुझे ऐसी कहावत बताई थी जो कि बहुत ख़राब है, जो नहीं बोली जानी चाहिए। मैंने तो इसको विरोध किया है, तो मैं तो ब्राह्मण के समर्थन में बोल रहा था, विरोध में थोड़ी बोल रहा था। और ब्राह्मण समाज का मैं भी व्यक्तिगत तौर पर, हमारी पार्टी भी पूरा सम्मान भी करते हैं, हिस्सेदारी भी देते हैं, भागीदारी देते हैं। और पार्टी में बहुत ब्राह्मण नेता, सीनियर नेता हैं। वो इसलिए कहते हैं, देखिए आपकी जब माफ़ी आई, आपने जब अपना वीडियो पोस्ट किया उसके तुरंत बाद, तो उसके बाद एक ये लगा कि चलिए वो जैसे भी निकला या जो भी परिदृश्य रहा, उसने आपने कहा कि 7 सेकंड की वीडियो डाली, माफ़ी आ गई, बात खत्म। उसके नीचे ये लिखना शुरू हुआ कि भाटी जी अक्सर डिबेट्स में बोल जाते हैं और बाद में कहते हैं कि भाई गलती से निकल गया या मेरा उद्देश्य नहीं था, मेरा दिल साफ नहीं था। तो आपकी इस माफ़ी के बाद लोग ये कह रहे हैं कल को फिर आप कोई बयान दे देंगे और फिर कह देंगे माफ़ कर दीजिए। इस प्रकरण के बाद मुझे कभी पहले माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ। मेरे पास तो आपको देनी पड़ती है कि नहीं मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। चाहे मनुस्मृति पर आपने कहा था, महिलाओं को लेकर जो बात हुई, चाहे टीवी डिबेट, मैंने कभी सफाई नहीं दी। मैंने आपने कहा कई डिबेट, मानिए भाटी साहब, आपने कहा सफाई नहीं दी। मैं उस बात नहीं, क्या मैंने कभी नहीं कहा। नहीं, आपने कहा मनुस्मृति में महिलाओं को आहत करने की भावना नहीं थी, चाहे ब्राह्मण हो। नहीं, मनुस्मृति मैं कोट कर सकता हूँ मनुस्मृति वाला आपका जो आप कह रहे हैं, लेकिन अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि लोग नहीं बताएं, मैं मनुस्मृति वाला हो सकता है भूल गया हूँ। नहीं, आपने रामचरितमानस को लेकर 2025 में 1 मई 2025 को आपने कहा था हिंदू ग्रंथों पर टिप्पणी करते हुए कि उसमें महिलाओं का अपमान किया गया। फिर आपने कहा भगवान राम पे टिप्पणी की कि अगर मैं राम होता तो ब्राह्मणों वो तो मेरी कविता के बारे में बता देता। तो ये ब्राह्मण शब्द को क्या मतलब आप क्यों यूज करते हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। हर जगह उत्तर कांड में शंभू की गर्दन क्यों काटते हैं रामायण में क्या उल्लेख है, आप इसे पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उसमें ब्राह्मण के बिना वो कथा पूरी नहीं होती, ब्राह्मण का नाम लिए बिना। क्योंकि कहानी ये है कि ब्राह्मण आए, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे की असम मृत्यु हुई है। तो राम ने पूछा कि मैं क्या करूं, कि जब किसी राजा के राज्य में कोई शूद्र तपस्या करता है तो तब असम मृत्यु होती है। तो वो गए तलाश करते हुए और वहाँ शंभू तपस्या कर रहा था, उन्होंने उसकी गर्दन काट दी। तो इसमें हम किस तरह कहेंगे इस कहानी को, अगर रामायण में ब्राह्मण लिखा हुआ है और ये कहा हुआ है कि जब शूद्र तपस्या करता है तब असम मृत्यु होती, तो शूद्र और ब्राह्मण का नाम लिए बिना हम इस कहानी को कैसे कह पाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ, या तो आप रामायण से निकलवाइए इसे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं वो तर्क ठीक देते हैं, आप चौपाई भी गिनवाते हैं, लेकिन बात ये कि वो सिलेक्टिव चौपाई उठाते हैं। राजकुमार भाटी साहब वो ये कह रहे हैं ना कि सिलेक्टिव उठा के अभी फिर कोई नया आप ले आएंगे कि ब्राह्मणों तो ये कह दिया। अच्छा, फिर रामभद्राचार्य जी ये भी कहते हैं कि जो जैसा होता है वो वैसी चीजें उठाता है रामायण में से। तो रामभद्राचार्य तो ये भी कह रहे थे कि ये पाठक, चौबे, दीक्षित, त्रिगुणायत, ये ब्राह्मण तो नीच ब्राह्मण होते हैं। तो आप रामभद्राचार्य जी की इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं तो उन्होंने जो काउंटर आप पे किया उस पे पूछ रहा हूँ। मैं वही कहते हैं कि जो जैसा है वो वैसी चीजें उठाता है। इस पे तो क्या हम ये माने रामभद्राचार्य जी ऐसे ही हैं? हाँ, नहीं, ये छोड़ देते हैं ना जनता के लिए। नहीं, जनता उनकी बात तो आप जनता के लिए छोड़ रहे हो। मेरी उन्होंने आपके लिए ये कहा, जब आपने इस तरह की बातें की तो उन्होंने कहा कि भाई जो जैसा होता है वो वैसी चीजें उठाता है। उस पे मैं बहुत बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं,
उन्होंने कुछ कहा होगा तो सोच समझ के कहा होगा, मैं उनकी बात का कोई खंडन नहीं करना चाहता, वो आदरणीय हैं। लेकिन मैं सामाजिक न्याय का कट्टर समर्थक हूँ और ये जो हमारे समाज में, भारतीय समाज में ऊंच नीच रही है, सामंतवाद रहा है, जातिवाद रहा है, इसने इस देश का बहुत नुकसान किया है। इसे हम जितनी जल्दी ख़त्म कर दें उतना ही देश के लिए बेहतर है। हमें ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कोई जाति ऊंची होती है, कोई जाति छोटी होती है, नीची होती है। किसी जाति को ये अधिकार है और दूसरी जाति को ये अधिकार नहीं है। मनुस्मृति कहती है कि शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो उस बात का विरोध हमने किया है और हम करते रहेंगे। उसके लिए हम कभी माफी नहीं मांगेंगे। मनुस्मृति में जिन महिलाओं का आप जिक्र करते हैं, फिर उसी के लिए तमाम चीजें कोड जाती है। नारियों को तो उसमें देवता के समान माना गया है। इसमें भ्रम है। हाँ। इस भ्रम में वो आते हैं जिन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है, जिन्हें बहकाया जाता है। रमन्त यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये श्लोक मनुस्मृति के 4 या 5वें अध्याय में आता है, जो कि विवाह संबंधी अध्याय है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं जिनमें अलग अलग विषय हैं। पहला अध्याय सृष्टि की रचना से संबंधित है, दूसरा जन्म से संबंधित है, बच्चों का जन्म और उनके संस्कार और उनका नामकरण। फिर इस तरह ये जो जिस मंत्र जिसमें है वो है विवाह से संबंधित। तो उसमें लिखा है कि विवाह के समय कन्या का पिता, उसका भाई और देवर उसे वस्त्रों से और जेवर से सुसज्जित करें, आभूषणों से। इसे पूजा कहा जाता है। तब ये श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, उस पूजा का अर्थ उसका नारी का सम्मान करना नहीं है। विवाह के समय उसे वस्त्रों से और अलंकारों से सुसज्जित करना है। देवता के समान नहीं है नारी, ये कह रहे हैं आप? मैं क्यों कहूँ आप, ये तो मैं तो आपको संदर्भ बता रहा हूँ। देखिए यही तो होता ये भी है, आप जनता पे छोड़ रहे हैं। नहीं, मैं किसी पर नहीं छोड़ रहा। हाँ, पर मान नहीं रहे वो बात ना। अरे आप तो समझो कम से कम। जी, मैं समझ विवाह के समय अगर ये मंत्र होता कि स्त्री को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका सम्मान करना ठीक है। तो जो कंट्रोवर्सी हो रही थी उस पे आपने राजकुमार भाटी साहब को सुना, जो उसके बाद माफ़ी मांगी उस पर भी सुना। बहुत चलते चलते आखिरी सवाल, 27 की तैयारी है, पीडीए की अखिलेश यादव बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ब्राह्मणों पर जो बयान दिया उसके बाद एक अलग कंट्रोवर्सी हो गई। 27 की कितनी तैयारी, कहाँ खड़े हैं आप? इस गलत फहमी की वजह से जो ब्राह्मण समाज के सम्मानित लोग नाराज हुए हैं, उन सबको हम मना लेंगे, उनके सबके हाथ जोड़ लेंगे। ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी को भरपूर मदद करेगा, समर्थन करेगा। ब्राह्मण समाज से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। गलत फहमियाँ हो जाती हैं, वो दूर कर दी जाएंगी। 27 की तैयारी है? 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी। अभी समय की कमी है और कहते हैं कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, लेकिन सीमा का ज्ञान हमें रखना पड़ेगा। भाटी साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। जो भी कंट्रोवर्सी है, अब इस पर आप क्या सोचते हैं वो आपके हवाले, कमेंट में बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।